आज यहाँ पर हम 46 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 4 टक्स के साथ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर हम ब्लाउज़ की लेंथ बड़े साइज़ों में हमेशा 15, 15.5 या 16 पर ही तैयार करना चाहिए कम से कम, और इससे छोटे ब्लाउज़ नहीं बनाने चाहिए। तो देखिए लेंथ यहाँ पर हम बनाएंगे 15.5 पर तैयार करेंगे, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करते हुए लेंगे। तो ये देखिए 16.5 इंच पर हमने एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर एक सीधी लाइन ले लेंगे। और चौड़ाई के लिए कितना हमें कपड़ा चाहिए होगा, तो 46 का 4 पार्ट कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारा आएगा 11.5 पर, तो 11.5 में हम प्लस 1.5 से 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 इंच। तो 13 इंच के हिसाब से हमारा ये कपड़ा चाहिए होगा। तो पेपर पे इस तरीके से हम लेके फिर कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, इससे कम हमारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जोड़ लग सकता है। अब देखिए जो ऊपर लिया था हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर हम शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनना है, नॉर्मल साइज़ पे गले बनने हैं। तो उस हिसाब से देखिए शोल्डर यहाँ पर हम ले रहे हैं 6.25 यानी 6.25 इंच पे, और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो 6.5 इंच पर लेंगे आर्म होल वाली लाइन को। तो सबसे पहले इधर से भी एक बार नाप लेंगे, तो 6.25 इंच, ताकि हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकें, इसलिए यहाँ से ले लेंगे। तो ये बैक साइड का पल्ला है, तो पहले कट कर रहे हैं इसको, और इसी से हमें फ्रंट का इसको लेने के बाद कट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के पास, सीधे रखते हुए आर्म होल वाली डंडी से 11.5 पे, और फिर 1.5 इंच का मार्जिन जो है वो ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1.5 इंच का मार्जिन। तो कुल मिला के हमारा ये सीधी लाइन में 13 इंच हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो कमर है, तो कमर का निशान हमारा यदि 38 है तो 4 पार्ट करेंगे तो 9.5 पर आएगा 9.5 इंच। यदि आपका 40 चेस्ट है 40 वेस्ट है यानी कमर है, तो उसका 4 पार्ट करेंगे तो 10 आएगा। जिस हिसाब से भी होगा उसका 4 पार्ट करते हुए लेंगे कमर पे। तो कमर पे भी निशान लगा दिए 38 कमर के लिए 9.5 पर 4 पार्ट, और 4 से डिवाइड करने पर आएगा 1 इंच की प्लेट पड़ेगी, 1 इंच, और फिर 1.5 इंच का मार्जिन हमने लेके इस तरीके से स्केल से मार्जिन वाली लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर गला जो है, तो गले की चौड़ाई हमें शोल्डर पट्टी कितनी लेनी है उस हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 3 इंच पे, और ये बेस्ट गला बनकर तैयार होगा इस तरीके से भी आप लेते हैं तो। और देखिए इस तरीके से अब हमें गहराई, बैक साइड के गले की गहराई आप 7 इंच, 7.5 इंच, 6 इंच जहाँ लेना चाहें ले सकते हैं आराम से। इस गले को आप यहाँ पर इस तरीके से 7.5 पर निशान लगा के सीधी लाइन खींच के इसको ड्रॉ कर दिए, गोल गला कर दिया है। अब देखिए शोल्डर पे लगभग 2 लाइन यानी कि 0.25 इंच डाउन करेंगे, तो इससे हमारी आर्म होल की जो गोलाई होगी वो बहुत ही परफेक्ट आएगी, फिनिशिंग के साथ आएगी। इस तरीके से हमने 1.5 इंच लिया है क्रॉस में, तिरछे में। अब देखिए इसको लाइन को हम सीधे रख लिए इंची टेप पर, अब फोल्ड करके फिर पॉइंट लगा दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम इसकी गोलाई दे सके। अब देखिए जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से लगभग 1 इंच अंदर एक और पॉइंट लगा दिए हैं, ताकि हम इसे बिना कर्व के ही हम आराम से इसको इस तरीके से शेप दे सकें। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसका शेप जो है इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद बैक साइड में जो प्लेट पड़ेगी तो वो 4.5 से 5 इंच पर पड़ेगी। 46, 44 साइज़ पर इस तरीके से ही प्लेट पड़ती है दूरी में। तो और लंबाई में यहाँ पर देखिए नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे 5.5 इंच लंबाई की प्लेट डालेंगे इतने बड़े ब्लाउज के लिए। यहाँ पर ये परफेक्ट 1/2 इंच दोनों साइड पॉइंट लगा लिए। इस लाइन को इस तरीके से ही ड्रॉ करेंगे जैसे हमने यहाँ पर लाइन खींची है, और इस तरीके से इसको स्टिचिंग भी करेंगे फोल्ड करके। ये देखिए मार्जिन है, इसको लाइन कर दी है। अब कट करके निकाल दे रहे हैं यहाँ पर, और क्या इसको कट करने के बाद इसी से हमें फ्रंट पल्ला भी कट करना है। तो जब कपड़े पे हम रखेंगे तो कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए जो गले वाला साइड है इसको बंद साइड से रखेंगे, क्योंकि हम फ्रंट में हुकाई पट्टी करेंगे, बैक में नहीं। और जिधर भी हुकाई करना होगा तो उस हिसाब से देखते हुए हमें करना होगा कि किधर रखना है। अब देखिए सारी चीज़ों को हमने कट करके निकाल लिया है। अब देखिए फिर से हमने पेपर को लिया है, और यहाँ पर फ्रंट में हुक आई होगा तो उसके लिए एक लगभग 0.25 इंच या 3 लाइन के करीब जितना मार्जिन हम दबाएंगे पट्टी में। यहाँ से साइड से इस तरीके से लाइन खींच दी है, लाइन खींच के ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि दिखाई दे अच्छे तरीके से। और नीचे से बड़े साइज का है इसलिए यहाँ पर लगभग 1 इंच के करीब
यहाँ पर, ताकि हमारा जो ब्लाउज़ है ऊपर ना उठे, इसलिए नीचे से 1 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पर, तो ये परफेक्ट आएगा। अब देखिए जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा और लिए हैं उसको नीचे से भी और साइड से भी छोड़ते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, सेम जिस तरीके का इसका पैटर्न हमने तैयार किया है बैक साइड का। तो फ्रंट के लिए और 1/2 इंच साइड से ज़रूर बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। यदि 2-2.5 इंच का लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है बढ़ाना, वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, इसलिए फ्रंट में 1/2 इंच ज़रूर बढ़ाए साइड में भी। तो अब देखिए नीचे से भी साइड में भी बढ़ा देंगे। अब यहाँ से एक पॉइंट लगा दे रहे हैं नीचे ताकि निशान बन जाए। अब यहाँ से चौकोर बॉक्स फिर से तैयार कर लेंगे जैसे फ्रंट में हमने तैयार किया था। तो देखिए बड़ा ही इजी तरीके से इस तरीके से कटिंग करके यदि आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो आपका परफेक्ट ब्लाउज़ बनकर तैयार होगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे गला आप 5.5 पर, 6 पर या 6.5 पर जहाँ लेना चाहें, तो इस तरीके से यहाँ पर गले जो होते हैं 5.5 या 6 पर लेंगे तो अच्छे गले बनकर तैयार होते हैं इसमें। अब देखिए इस तरीके से नीचे से भी सीधा कर लिया और ये हमारा मार्जिन है, ये जो हुकाई में जाएगा तो उसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका 5 शेप दे रहे हैं, आप गोल गला बनाइए या जो शेप का गला आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब यहाँ से इसको डार्क कर दे रहे हैं और अब देखिए इसकी गुलाई कैसे देंगे। तो ये 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच के करीब एक पॉइंट ले लेंगे और इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए हमें इस तरीके से इतना छाट देना है। इससे हमारे आर्म होल में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, इतना कट करके निकालना ही होगा। तो इतना नीचे से देखा जाए तो 1 इंच और 1 इंच के करीब लाइन लगा के जैसे 1.5 इंच पीछे के लिए हमने लगाया था। अब देखिए कमर यहाँ पर 38 का हो जाएगा 9.5 और फिर 2 इंच की प्लेट डालेंगे फ्रंट में, तो 2 इंच प्लस करके लेंगे, फिर 1.5 इंच का मार्जिन और 1/2 इंच जो ऊपर बढ़ाया था हमने, क्योंकि जब प्लेटें पड़ती हैं तो आगे वाला कपड़ा जो होता है थोड़ा छोटा होने लगता है, इस वजह से ये चीज़ें ना एक्स्ट्रा लेना यहाँ पे ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने लाइनें खींच दी यहाँ पर। अब इसे कट करके निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर ये अंदर वाला कट करेंगे, इसको भी कट कर दे रहे हैं और इस तरीके से आप कपड़े पर रख के कटिंग करिए और आपका परफेक्ट कटिंग होगा और थोड़ा सा भी ब्लाउज़ ख़राब नहीं होने का चांस है कि 100% आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब देखिए कैसे प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर से लेंगे 11.5, 44, 46 इन सब साइज़ों पर 11.5, 12 इंच पर ये हमारा टक्स पॉइंट आता है। तो ये देखिए 11.5 और प्लस 1/2 इंच शोल्डर में दब जाएगा, इसलिए 12 पे ले रहे हैं। आप 11.5 से 12 इंच पर आराम से यहाँ पे टक्स पॉइंट पहला ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है 12 इंच पर। अब इस निशान को यहाँ से देखेंगे, जो आगे वाला हिस्सा है इसको छोड़ते हुए जो हुकाई पट्टी लगेगी, फिर 4.5 इंच पर पॉइंट लगा के सीधी लाइन नीचे की ओर ले गए हैं और जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो दोनों साइड 1-1 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये 2.5 इंच पर इस तरीके से सीधा ले जाएंगे। आगे की प्लेट आप हमेशा इसी तरीके से दीजिए, तो बड़े साइज़ के ब्लाउजों में जो फिटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी आती है, उसका जो पफ है बहुत ही अच्छा बनता है। अब देखिए इस लाइन को हमने यहाँ पे मिलाया है, लेकिन जब स्टिचिंग करेंगे तो हल्का सा कर्व देते हुए स्टिचिंग करेंगे तो ये स्टिचिंग में भी परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ये निशान लगा दिया। हल्का सा देखिए जब स्टिचिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर की ओर पतला करते हुए चले जाना है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब देखिए इसको साइड कोने पर ले जाएंगे आर्म होल साइड में और इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए लगभग 2 से 2.5 इंच की दूरी पे एक पॉइंट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 इंच की दूरी पर एक पॉइंट लिया है। इस पॉइंट को देखिए अब इस तरीके से क्रॉस में कर लेंगे तो और इस साइड की ओर इंची टेप को जैसे घुमा के रखे थे, रख के 2 इंच पर निशान लगा लिए। नीचे से देखिए यहाँ पर 3.5 से 4 इंच पर एक पॉइंट ले लेंगे। उस पॉइंट को अब हमने जो सेकंड पॉइंट लगाया था उससे इस तरीके से तिरछा मिला देंगे और ये 1/2 इंच की प्लेट हमारी दबेगी। इस प्लेट को आगे की ओर पतला करते जाते हैं, पीछे से 1/2 इंच रहता है और इस तरीके से करते हुए मिला देते हैं, तब हमारी अच्छी पफ बनती है। अब देखिए इसको साइड में ले जाएंगे ऊपर की ओर बगल्स में आर्म होल साइड में। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर 1.5 इंच करके 1/2 इंच की प्लेट ये भी हो जाएगी। इससे 1.5 इंच ऊपर, यानी कि देखिए नीचे से इस तरीके से नाप ले रहे हैं तो ये 5.5 पर हमारी प्लेट की ये जो लंबाई है, इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो 7 इंच हो जाएगा। तो 7 इंच पर एक पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर इससे, और ये पॉइंट हमारा यहीं पर लगता है तभी ये परफेक्ट आता है। और 2.5 इंच देखिए लाइन जो खींचे हैं उसे छोड़ते हुए 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक पे प्लेट को आप लगा सकते हैं लंबाई में, और ये भी प्लेट हमारी 1/2 इंच की हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पर
और यहाँ पर ये प्लेट भी ये 3 प्लेट हाफ इंच की होगी, ये प्लेट हमारी 2 इंच की है। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। कपड़े पर फोल्ड करके इसको हम बंद साइड से रखेंगे, बैक साइड वाला पल्ला, क्योंकि फ्रंट में ही हमारा हुकाई हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और परफेक्ट कटिंग हुई है हमारी। और सेकंड पार्ट में इसकी स्लीव्स की कटिंग होगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।